मित्रों, कैंसर की लड़ाई में डाइट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट बनता है, क्योंकि डाइट में से ही हमको एनर्जी मिलती है और ताकि हम कैंसर के सामने अच्छे से लड़ सकें। तो क्या आप जानते हैं कि कौन सा फूड आपको हेल्प कर सकता है और कौन सा फूड आपको नुकसान कर सकता है? तो आज मैं डॉक्टर एकता इस वीडियो में आपको कैंसर के दौरान, उसकी सारवार के दौरान और उसके बाद में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, उसका इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। जनरली हमारे पास दो प्रकार के पेशेंट रहते हैं। एक रहता है थीन एंड लीन पेशेंट, यानी कि उन लोगों का वेट लॉस होता है। अभी वेट लॉस होने के काफ़ी सारे कारण होते हैं कि अगर उनको कहीं रोग या कैंसर की बीमारी अगर हेड एंड नेक में है, अन्न नली में है, फूड पाइप में या फिर जठर में है, तो मैकेनिकल कॉज की वजह से वो लोग खाना नहीं खा पाते हैं। या फिर कभी कभी कैंसर की वजह से इंसान को भूख नहीं लगती है, या फिर कैंसर का पेन इतना ज़्यादा होता है कि खाना कम हो जाता है, या फिर कभी कभी कीमोथेरेपी लेने की वजह से भी मुंह में टेस्ट नहीं आता है तो भी खाना कम हो जाता है। तो ये कभी कभी इतना सीवियर होता है कि पेशेंट का 8-10 किलो वेट भी कम हो जाता है। तो ऐसे टाइम पे हम लोग पेशेंट को हाई कैलोरी, हाई फैट, हाई प्रोटीन डाइट एडवाइस करते हैं। तो ये कैलोरी ये टाइप के पेशेंट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यही ताकत देता है और कैंसर के सामने की लड़ाई में उनका फिटनेस लेवल मेंटेन करता है, वेट मेंटेन करता है और फर्दर वेट लॉस कम करता है। दूसरे प्रकार के पेशेंट ऐसे रहते हैं कि जो ओबेज होते हैं, यानी मेदस्वी होते हैं, तो जिसमें हम लोग लो कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट एडवाइस करते हैं और एडिक्वेट यूज़ ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स भी कहते हैं। उनको रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज भी समझाते हैं। कुछ कीमोथेरेपी रेजिमेंट्स ऐसे होते हैं जो इम्यूनिटी काफ़ी कम करता है, तो कुछ भी इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसे टाइम पे हम पेशेंट को कुक्ड फूड यानी कि पका हुआ खाना लेने के लिए एनकरेज करते हैं। कच्चा या रॉ फूड अवॉइड करते हैं। फ्रूट्स भी एटलीस्ट शुरुआत की साइकिल में हम लोग अवॉइड करने के लिए एडवाइस करते हैं, ताकि हम ऐसे कोई भी फूड पॉइजनिंग या इन्फेक्शन से दूर रह सके। कभी कभार पेशेंट्स हमको ये भी सवाल पूछते हैं कि शुगर लेने से अगर कैंसर बढ़ जाएगा तो ये एक मीथ है, एक गैर मान्यता है। तो जैसे मैंने बताया कि कुछ पेशेंट्स में वेट लॉस होता है, तो ऐसे पेशेंट में हमको कैलोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कम्प्लीटली कट डाउन शुगर हमको नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर हम ओबेज है तो हमको डाइट शुगर थोड़ा कट डाउन करना है, पर एकदम ज़ीरो कट डाउन करें ये उचित नहीं है। तो योग्य जानकारी पाए और अच्छे डाइट से अच्छी एनर्जी मिलेगी तो ही जाके कैंसर की लड़ाई में हम रिकवरी तेज़ी से कर सकते हैं। थैंक यू।